ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो आज हम लोग जो हैं श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में जो कामिका एकादशी पड़ती है उसके महत्व का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे गोविंद, हे माधव, हे वासुदेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे राजन सुनो, तुम्हें मैं एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। और नारद जी ने प्रश्न किया था कि हे भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभो यह सब हमें बतलाइए, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रवण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वह बड़ा ही पुण्यमयी है एवं उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन श्रीधर श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग होने पर गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो बच्चे के साथ गाय को अन्यान्य सामग्रियों के साथ दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका व्रत करने वाले को फल प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ श्रवण मास में भगवान श्रीधरी का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों, नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति भगवान श्रीहरि का प्रयत्न करके पूजन करना चाहिए एवं कामिका के दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है।
आध्यात्म विद्या परायण पुरुष को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत करके सेवन करने वाले को फल प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति को प्राप्त होता है। लाल मणि मोती वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल के पूजित होने पर हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। तुलसी का वृक्ष अगर आपने लगा दिया तो और उत्तम, उसमें पानी डाल के उसको सिंचित कर दिया तो और उत्तम, और उसको विधिवत बड़ा किया, लालन पालन से उसको बड़ा किया, पूजन किया तो और उत्तम, और उसके उपरांत उसी की मंजरी और तुलसी दल के पत्र तोड़ करके भगवान विष्णु को चढ़ाए तो अति उत्तम। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सन्मुख दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग धाम को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंततो गत्वा श्री विष्णु लोक में जाता है। इसी के साथ में आज की कथा का महात्म जो है, कामिका एकादशी की कथा का महात्म यहीं श्रवण होता है। अगली एकादशी जो है वो पुत्रदा एकादशी आएगी श्रवण शुक्ल पक्ष में, उसकी कथा जो है हम आगे सुनेंगे। इसी के साथ में आज की कथा यहीं संपन्न होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय, बोलो अयोध्यानाथ की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।